Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today we are discussing about significant figure. Okay, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं significant figure. तो क्या होता है डियर significant figure? उसको समझने से पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मेजरमेंट होता है डियर, कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू आती है उसमें हमेशा क्या रहती है, एक एरर रहती है। ठीक है, वो कोई भी मेजर्ड वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है। कोई भी मेजर्ड जो वैल्यू होगी उसमें सर्टेन कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या रहेगा, एरर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास एक पेंसिल था, ठीक है, आई हैव अ पेंसिल एंड मैं उस पेंसिल की क्या मेजर कर रहा हूँ डियर, लेंथ मेजर कर रहा हूँ। तो ये एक मेरे पास पेंसिल है और इस पेंसिल की मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ। सपोज मैंने स्केल से इसका लेंथ मेजर किया और लेंथ मेजर करते समय जब मैंने देखा कि ये चलो स्केल और ये स्केल है, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका मार्क है, ठीक है, अब इसमें पहले 0 होगा, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आप ये सब जानते हैं। और 2 और 3 के बीच 10 मार्क होंगे और वो किसको दिखाएगा, मिलीमीटर को दिखाएगा। ठीक है, देन आपने देखा कि जब आप इस पेंसिल का लेंथ मेजर कर रहे थे तो यहाँ पर तो आपका 16 था। ठीक है, यहाँ पर कितना मार्क हो रखा था, 16 था, यानी कि 16 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आप ये जो मिलीमीटर वाला मार्क है, तो इसकी जो नोक है वो 4 और 5 मिलीमीटर के कहाँ थी, बीच में। ठीक है, आप इस स्केल से इस पेंसिल का क्या लेंथ मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर करते समय आपने देखा यहाँ पर कितना है, 16, उससे आगे आप मिलीमीटर में पढ़े। ठीक है, यहाँ पे 16 था, यहाँ पर क्या था, 17। तो इस स्केल का जो लेंथ है वो 17 तो होगा नहीं, 16 है और 16 से थोड़ा ज्यादा है। आप चेक कर रहे थे, आपने देखा 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। इसकी जो नोक थी वो 4 और 5 के कहाँ थी, बीच में थी। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, तो हमने बोल दिया चलो 16.4 सेंटीमीटर। अब हम 16.4 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, या और भी छोटी एरर होगी तो 16.41 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आई डियर, इस पेंसिल की जो लेंथ हम मेजर करके लेके आए, वो लेके आए कितनी आई, वो 16.4 सेंटीमीटर। अब आप ये जो है मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि मेजर्ड लेंथ है इस पेंसिल की। तो आप जब इस पेंसिल की लेंथ देखेंगे कितनी आई है, मेजर्ड वैल्यू 16.4। इसमें देखिए 1 तो डन है, ठीक है, 1 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है। 6 भी डन है, यानी कि 1 और 6 ये दोनों सर्टेन फिगर है और रिलायबल फिगर है। ठीक है, ये 1 और 6 कैसे फिगर है, सर्टेन एंड रिलायबल। ठीक है, मतलब 16 सेंटीमीटर तो था, है ही है। ये जो पेंसिल है इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर से कम तो हो ही नहीं सकता, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 16 तो बिल्कुल रिलायबल है। बट ये जो लास्ट वाली डिजिट है डियर, ये वाली डिजिट, ठीक है, ये जो है हमारी रिलायबल या फिर सर्टेन डिजिट नहीं है। समझ में आई बात इतनी, ये जो डिजिट है इसमें जो है आपका सर्टेन क्या रह सकता है, एरर रह सकता है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में थी, हमने 4 लिख दिया या 5 लिख देंगे, उससे छोटा तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है स्केल का वो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो ये शुरुआत की 2 डिजिट तो आपकी सर्टेन और रिलायबल है, बट जो लास्ट वाली डिजिट है डियर, ये सर्टेन नहीं है। इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। और 4 और 5 के बीच की कोई वैल्यू, यानी कि 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 कुछ भी हो सकती है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट जो है आपका अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये टोटल मिलके आपका क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट और प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पर आपका 1 सर्टेन है, 6 सर्टेन है और 4 कैसा है, अनसर्टेन। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन है वो है टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन फर्स्ट जो है वन फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो ये टोटल मिलकर के क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो सर्टेन है और एक अनसर्टेन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना है डियर, 3। समझ में आई बात इतनी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 3 है। अब ऐसे ही मैं बात करूं, अब सपोज करिए कोई पेंडुलम है, ठीक है, और आप उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं डियर, टाइम पीरियड। ठीक है, और आपने मेजर किया, उसका टाइम पीरियड जो आया वो आया आपका 15.7 सेकेंड। कितना आया, 15.7 सेकेंड। तो ये वन जो है ये आपका सर्टेन है, ठीक है, 5 भी कैसा है, सर्टेन है, ठीक है, और ये जो 7 है वो कैसी डिजिट है डियर, अनसर्टेन डिजिट है। ये कैसी डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट। कोई दिक्कत इतना समझने में। 15.7 सेकेंड कोई पेंडुलम है और उसका आप क्या काउंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड काउंट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड काउंट करते समय, ठीक है, आपने उसका टाइम पीरियड काउंट किया, वो कितना आया, 15.7 सेकेंड। तो इसमें 1 और 5 ये दोनों नंबर तो सर्टेन है, मतलब कि 15 सेकेंड तो उसका टाइम पीरियड है ही, बट ये जो इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 का है, 0.1 सेकेंड का। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये डियर डाउटफुल होती है। कैसी डिजिट होती है, लास्ट डिजिट डाउटफुल, मतलब कि हो सकता है कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई हो दबाने में। ठीक है, ठीक जब पेंडुलम को अपनी पोजीशन पे पहुंचना था, पेंडुलम को जब यहां से मूव करके यहां गया पेंडुलम, फिर वापस जब यहां आया, तो यहां पर ठीक पहुंचते मुझे पेंडुलम को अपना स्टॉप वॉच क्लोज करना था, स्टॉप वॉच दबाना था। तो हो सकता है कुछ हल्की सी मिस्टेक होगी हो, 0.1 मतलब 0.1 सेकेंड की, यानी कि इसकी वैल्यू 0.6 सेकेंड भी हो सकती थी, मतलब 15.6 सेकेंड भी आ सकता था, 15.8 भी आ सकता था। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है डियर, ये अनसर्टेन या फिर डाउटफुल होती है। और हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन है वो कितना है, वो क्या है डियर, सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट, और या फिर टोटल नंबर ऑफ सर्टेन एंड रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट कितनी है या रिलायबल, 1 2, और अनसर्टेन कितनी है, फर्स्ट अनसर्टेन एक ही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 15.7 में कितने हो गए डियर, 3। कोई दिक्कत इतना समझने में। ठीक है, अब ऐसे ही अब एक आप बताइए मुझे 16.4 है, 16.4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत इतना समझने में। किसी चीज की लेंथ, किस पेंसिल की लेंथ कितनी थी, 16.4 सेंटीमीटर। तो इसमें दो सर्टेन डिजिट है, 1 और 6, और 4 क्या है, अनसर्टेन। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है डियर, 3 है। अब एक लॉ होता है कि आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अगर आप जो यूनिट है, ठीक है, वो कन्वर्ट भी कर दें, यानी कि सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दें, या मीटर की जगह किलोमीटर कर दें, या सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर कर दें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 164 mm। ठीक है, और इसको अगर मैं आपका किलोमीटर में, मीटर में करूं, तो मीटर में करने के लिए 10 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इस सेंटीमीटर को, या फिर इसको जो है 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी, इसको करूंगा 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये चीज आपस में इक्वल है ना। अब मैं इसी को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मीटर में, और इसको डिवाइड करूंगा तो मीटर में करना है तो 1000 से, ये आ जाएगा 0.164 मीटर। ठीक है,
और अगर इसी को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितने से डिवाइड करूंगा, 1000 से, तो यही किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, ये 3 प्लेस लेफ्ट खिसकेगा तो 0.00164 मीटर। अब देखिए 16.4 सेंटीमीटर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो है टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट है 2, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट कितनी है 2 प्लस वन अनसर्टेन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया डियर 3। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो अब हमारा लॉ होता है कि आप इनका यूनिट कन्वर्ट भी कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। यहां पर भी आप देखेंगे हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर में, 164 मिलीमीटर या फिर 0.164 मीटर या फिर 0.000164 मीटर। तो इसमें भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने देखिए मेजर्ड वैल्यू वही है, बस आपने उसका यूनिट चेंज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर भी आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 ही हैं। कैसे हैं वो बाद में सीखेंगे। यहां पर भी कितनी है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, और यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है। ठीक है 0.000164, इसमें भी आपका टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है डियर 3 है। कोई दिक्कत इतना समझने में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये लॉ है, तो लॉ से हमें लॉ के अकॉर्डिंग कि आपका आप यूनिट चेंज भी करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो उस लॉ के तहत देखिए फर्स्ट वाले में हमें मालूम था, ठीक है। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 164 मिलीमीटर है ना, तो आपका देखिए 160 जो मिलीमीटर है वो तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर पेंसिल का जो लेंथ है, ठीक है, पेंसिल की लेंथ में 160 मिलीमीटर तो है ही है, लेकिन ये जो 4th मिलीमीटर है ये डाउटफुल है। हो सकता है ये 163 मिलीमीटर हो या फिर 165 मिलीमीटर हो, ठीक है, 1 मिलीमीटर का हो सकता है। एरर तो रहती है, एवरी कोई भी जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट होता नहीं है, हमने पढ़ा है। कोई भी मेजरमेंट आपका कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, उसमें हल्की सी कुछ भी नहीं तो उसके लीस्ट काउंट के बराबर एरर तब भी पॉसिबल रहती है। तो यहां पर देखिए 2 सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2 सर्टेन 1 अनसर्टेन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3। यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। अब बार बार हमें ये दिक्कत ना हो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, हम बार बार समझना ना पड़े, चीजों को बहुत डीपली ना देखना पड़े, तो उसके लिए कुछ रूल बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं आपको, जैसे 5 मीटर किसी की मेजरमेंट आई, ठीक है, आपने किसी रास्ते की लेंथ मेजर की तो वो कितनी आई 5 मीटर। अब जरूरी है कि वो 5 मीटर हो, एक्यूरेट मेजरमेंट तो हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हो सकता है उसकी मेजरमेंट कितनी आ रही हो 4.9 मीटर आ रही हो और हमने कितना लिख दिया 5, या फिर उसकी मेजरमेंट 5.1 मीटर आ रही हो, हमने क्या लिख दिया 5। यानी कि 5 मीटर में जो ये 5 है ये अनसर्टेन है, 5 मीटर में 5 जो है वो क्या है अनसर्टेन है। तो हम क्या अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या की डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो अब इसमें सर्टेन डिजिट तो कोई है ही नहीं और एक ही डिजिट है वो भी क्या है डाउटफुल है। समझ में आई बात है, ठीक है। तो ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही है। अब अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 5000 मिलीमीटर। अब हमारा लॉ कहता है कि आप इनको कन्वर्ट कर भी रहे हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, ठीक है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। कोई दिक्कत इतना समझ में, क्यों, क्योंकि 500 सेंटीमीटर कह रहे हैं ना, जरूरी है 500 सेंटीमीटर हो, हमारी मेजरमेंट में मिस्टेक हुई हो 500 नहीं 400
99 हो, समझ में आई बात इतनी, ठीक है, 499 हो, ऐसे ये 4999 हो, ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में, हमसे मिस्टेक हुई हो मेजर्ड में, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ 13 डिजिट है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब इसको ज्यादा समझने के चक्कर में मत रहो, ठीक है, वैसे अब इतनी दूर से हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, वीडियो में। तो अब इसके लिए अब आपको ऐसे दिक्कत न हो, ठीक है, इसके लिए कुछ रूल बने, सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के लिए कुछ क्या बने, आपके रूल बने, और वो रूल हम पढ़ेंगे। आप रूल याद करेंगे तो फिर आपको इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी दिए गए या किसी मेजर्ड वैल्यू में कितने हैं, ठीक है, या फिर किसी दिए गए नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इन रूल की हेल्प से आप सीधे सीधे बता सकते हैं। तो पहला रूल है डियर, रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट और सर्टेन, ठीक है, सर्टेन छोड़ दीजिए, एक तो अनसर्टेन रहती है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2345, इसमें सारी की सारी डिजिट कैसी हैं आपका, ठीक है, इसमें सारी की सारी जो डिजिट है वो आपकी कैसी है, नॉन जीरो है, ठीक है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4, सीधे सीधे। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, टोटल रूल है कि हमने रूल बना लिया, और वैसे कैसे हो रहा है आप समझ सकते हैं कैसे हो रहा है, 234, ठीक है, 234, ये तो सर्टेन है, क्योंकि इसमें जो एरर होगी वो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ये 2344 हो सकता है या फिर 2346 हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ये तीन नंबर, शुरुआत के तीन नंबर, इनमें कोई चेंज नहीं आना है, इसलिए ये कैसी है, सर्टेन। अगर एरर पॉसिबल भी है तो ये इस लास्ट डिजिट में है, समझ में आई बात इतनी। अब सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो सर्टेन है आपकी 3, अनसर्टेन है 1, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। अब हम बार बार ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप हमेशा देखना कहीं पर, इतना ज्यादा वो नहीं, ठीक है, 2345 है। अगर किसी नंबर में या फिर किसी मेजर्ड वैल्यू में ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो, देन टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर, मतलब ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। पहला रूल हो गया, इफ ऑल द नंबर्स आर, इफ ऑल द नंबर्स आर नॉन जीरो, all the non-zero numbers are significant, all the non-zero figures are, या फिर all the non-zero digits, sorry, all the non-zero digits are significant, ठीक है। तो पहला रूल आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अब आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 5। इसमें दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। इसमें ऑल 3 नंबर्स आर नॉन जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें ऑल दी 4 नंबर्स आर नॉन जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा डियर, 4, ठीक है। तो पहला रूल तो क्लियर। अब दूसरा रूल होता है डियर, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा डियर, ठीक है, एग्जाम में आपका इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगला है ऑल दी जीरोज, ठीक है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, रूल नंबर 2, all the non-zero digits, all the zeros between two non-zero digits are significant. For example, 5000
5005। ठीक है, अब इस नंबर में देखिए ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो हैं तो 100% है, ये दोनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट है। और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जो जीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं डियर, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए 4। समझ में आई बात इतनी। ऐसे 2015, तो 215 ये तीनों कैसी डिजिट है, ये तीनों नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी कितना आइडिया, 4। ठीक है, अब अगला 35005। अब इसमें देखिए 3 5 और ये 5, ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, नॉन जीरो, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। और ये जीरो, ये दोनों जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के कहां है, बीच में, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, 5। समझ में आई बात इतनी। देन हाँ, इसी में एक केस और, अगर डेसिमल भी लग जाता है, मान लो 2.005 है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रूल वही रहेगा। ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। और ये दोनों जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के कहां है, बीच में, तो ये भी क्या होंगे डियर, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4। ऐसे ही आपका 10.05, ठीक है, अब ये दोनों कैसी हैं, नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है, और ये जो जीरो हैं ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के कहां हैं, बीच में, तो ये भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो हैं, और ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4। ऐसे ही आपका 23.05 है, ठीक है, इसमें भी आप देखिए 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही। समझ में आई बात इतनी। और ये जीरो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के कहां है, बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। 10.01, ठीक है, या फिर और क्या हो ही गया, इसमें भी कितना, 1 और 1, ये दोनों क्या है डियर, ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। और ये दोनों जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, इसमें भी 4। ठीक है, अब हमने अभी तक दो रूल पढ़ दिए। पहला रूल, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर किसमें, 3 में। अब रूल नंबर जो 3 है वो है, अगर कोई नंबर, ठीक है, 1 से छोटा है, कोई नंबर अगर क्या है, 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 0.0051, बताइए क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं है ना, ये क्या है, 1 से छोटा। ठीक है, या फिर 0.5, ये भी 0 से क्या है, छोटा। या फिर 0.0020, चलो अभी इसको हटा दो, 0.002, ठीक है, या फिर 0. हाँ हो गया 00553, कोई दिक्कत इतना समझने में। तो अगला जो रूल है, रूल नंबर 3, वो कहता है अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, बोले तो उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, 0 पॉइंट समथिंग करके स्टार्टिंग हो रही है। उसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, 0 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। बट ये जो जीरो हैं, ये किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में भी नहीं है। बोले तो अगर ये लेफ्ट डेसिमल के बाद,
ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में जो जीरो होते हैं ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये क्या होते हैं डियर? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? यहां पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर यहां पर 1 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात इतनी? तो डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो जीरो है ये क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, और ये भी क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना है? 2। समझ में आई बात इतनी? इसमें भी ये इनसिग्निफिकेंट रहेगा और ये सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग है, तो फर्स्ट वाला जो जीरो है ये क्या रहता है? इनसिग्निफिकेंट। अगर नंबर 1 से छोटा है यानी कि नंबर जो है 0 पॉइंट समथिंग करके शुरू हो रहा है तो पहला वाला जो जीरो है वो कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। ठीक है, इस नंबर को देखिए, इस नंबर में 2 कैसा है? नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ये क्या है? 2 जो है आपका नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा। बट ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट। मैंने क्या बोला? डेसिमल के बाद वाले जीरो और इस 2 के नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड वाले जीरो, ये क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। इस नंबर को देखिए, इसमें 5 5 3, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये तो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। बट ये जीरो और ये जीरो, ये देखिए डेसिमल के बाद है और ये 5 से क्या है? पहले, तो ये क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और ये स्टार्टिंग वाला जीरो भी इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। कोई दिक्कत इतना समझ? फिर अगला है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है, अगर किसी नंबर में क्या लगा हुआ है? डेसिमल लगा हुआ है और उसमें एंडिंग जीरोज हैं, नंबर में डेसिमल लगा है और उसमें क्या है? एंडिंग जीरोज हैं, तो वो क्या होते हैं डियर? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 0 पॉइंट नंबर में क्या लगा हुआ है? डेसिमल 5200। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 0.5200। ठीक है, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो खाली है। अगर 0 पॉइंट नहीं भी बोल लेते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? 0.5200 है, या आप 0.4 बोलिए या 0.4 बोलिए, बात क्या है? एक ही है। 0.4 बोलने में भी तो हम समझ ही जाते हैं आगे क्या होगा? जीरो होगा। इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। 0.4 बोलूं या फिर 0.4 बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो होता है फर्स्ट वाला जीरो, ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब हमारा रूल है, फोर्थ रूल, कि अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है, किसी नंबर में क्या लगा हुआ है? डेसिमल, तो जो एंडिंग जीरोज होते हैं इनको एक और बोलते हैं हम ट्रेलिंग जीरोज। एंडिंग जीरोज या फिर ट्रेलिंग जीरोज, ये जो जीरो होते हैं ये क्या होते हैं डियर? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये 5 और 2, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन ये लास्ट वाले जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया डियर? 4। कोई दिक्कत इतना समझने में? देन 0 पॉइंट या फिर 2.3, चलो 30300। अब इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आप देखिए 233, ये तो क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी ही। अब ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के कहा है? बीच में, तो ये भी रूल नंबर 2, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट। तो ये भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। बट ये दोनों जो जीरो हैं
अब देखिए नंबर में डेसिमल लगा है, नंबर में डेसिमल लगा है और ये कैसे जीरोज है, एंडिंग जीरोज हैं, तो ये क्या होंगे डियर, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अगला 1 पॉइंट, शर्त क्या है लेकिन इस रूल की, फोर्थ रूल की, नंबर में क्या हो, डेसिमल हो और एंड में क्या है, जीरो। तो एंड में जो जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरोज, वो कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब और ले लें हम 1.00500। ठीक है, अब बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। देखिए 1 और 5 ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। इन दोनों नॉन जीरोज के बीच में ये दोनों जीरो हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये ट्रेलिंग जीरोज हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। ठीक है, और इसकी हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2.300, या चलो और अच्छा 23.00। समझ में आई बात इतनी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके कितने, देखिए नंबर में डेसिमल लगा है, हाँ लगा है। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 3, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। नंबर में लगा हुआ है डेसिमल। ठीक है, तो अब डेसिमल लगा है तो ये कैसे जीरो हो गए, अब एंडिंग जीरोज। ठीक है, तो ये कैसा फिगर हो गया, सिग्निफिकेंट। ये दोनों भी कैसे हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। ऐसे ही 11.000, अब इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5। समझ गए, ये दोनों नॉन जीरो और ये 3 जीरो एंडिंग जीरोज हैं। ठीक है, अगला 0.00500। अब इसमें बताइए, थोड़ा सा नया है। ठीक है, अब देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट। अब देखिए इन जीरो की, अब ये तो निरर्थक होता है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो इसका कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा 0.4 बोलिए या 0.4 बोलिए, 0.4 0.4 है और 0.4 बोले तो इसका मतलब भी तो क्या है, 0.4, मतलब कि जीरो को ना भी बोले तो 0.4 बोल दे रहे हैं ना, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट होता ही है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में मतलब कि लेफ्ट के जो जीरो होते हैं, शुरुआत के नंबर के शुरुआत के, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपका, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये देखिए ये डेसिमल, ये जीरो डेसिमल के कहाँ है, बाद में, और नॉन जीरो डिजिट के कहाँ है, लेफ्ट में। तो ये दोनों डिजिट क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, ये ट्रेलिंग जीरोज है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज हमारा चल रहा है, नंबर में डेसिमल लगा है और ये एंड में है तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। और इससे पुराना वाला रूल कि ये दोनों जीरो डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। समझ में आई बात इतनी। अच्छा, अब अगला लास्ट रूल, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, ठीक है, जैसे 2000, ठीक है, इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यानी कि देखिए 1, ये तो 2 तो नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, लेकिन यानी कि एक तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है ही, और ये 3 जीरोज क्या ये सिग्निफिकेंट हैं। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, तो जो एंडिंग जीरोज होते हैं या फिर जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं डियर, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर में डेसिमल नहीं है तो जो एंडिंग जीरोज होते हैं वो कैसे फिगर होते हैं, इनसिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। ठीक है, 2500, देखिए ये 2 और 5 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बट
इस नंबर में डेसिमल कहीं भी नहीं है, इस नंबर में डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो ये जो एंडिंग जीरोज या फिर ट्रेलिंग जीरोज हैं, अब इस केस में ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आई बात इतनी? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2। ठीक है, देन आफ्टर ठीक है, मैंने बोला ऐसे 26000 नंबर में डेसिमल नहीं है, सीधा सीधे बात ये है, नंबर में डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरोज इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत इतना समझ में? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो एक बार रिकैप कर लें हल्का सा, ठीक है। तो बच्चों हमने सीखा आज सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन था, डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही कह रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन है कि ऑल दी सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ऑल दी सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में या फिर किसी भी नंबर में। ठीक है, पहला रूल, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी जो नॉन जीरोज डिजिट होती हैं वो क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, ठीक है, पहला रूल 2 3 4 5 ऑल नॉन जीरो है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4। फिर दूसरा रूल, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो ये भी क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट। मतलब कि जो खेल है सारा जीरो वाले का ही है। ठीक है, डिजिट या तो नॉन जीरो होगी। ठीक है, रूल क्या है इस बात को समझना। रूल है, देखिए नंबर कैसे होता है, नंबर में या तो नंबर दो तरीके के, ठीक है, चलो नंबर कितने तरीके के होते हैं, मैं सोच रहा था दूसरा वीडियो बनाऊं लेकिन देखता हूं अभी 18 मिनट का ही हुआ है तो हम इसी में बना लेते हैं। देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, अभी का अभी याद कर लीजिए। ठीक है, डिजिट जो होती हैं किसी भी नंबर में जो डिजिट होंगी या तो वो कैसी होंगी? नॉन जीरो या फिर क्या होंगी? जीरो। किसी भी नंबर में जो डिजिट होती हैं या तो कैसी होंगी? नॉन जीरो या फिर जीरो। तो पहला रूल तो ठीक है, पहला रूल तो ठीक है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट कैसी होती हैं? आपका सिग्निफिकेंट होती हैं। अब खेल किस में है? जीरो वाली डिजिट में। ठीक है, अब जीरो कभी सिग्निफिकेंट होता है और जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, जीरो कभी सिग्निफिकेंट है और कभी नहीं है। तो पहला हमने दूसरा रूल पढ़ा था कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट हैं और उनके बीच में अगर जीरो फंस गया है, ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट हैं और उनके बीच में जीरो फंसे हुए हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात इतनी? फिर अगला, अब जीरो या तो कहां होगा? राइट में होगा या फिर जीरो लेफ्ट में होगा। ठीक है, देखिए अगर जीरो ऐसे शुरुआत में है तो आप खुद ही बताइए इनका कोई रोल है? नहीं है ना, तो ये तो क्या होंगी? इनसिग्निफिकेंट ही होंगी। ये शुरुआत में जो जीरो है वो कैसी है? इनसिग्निफिकेंट होंगी। ये तो हमेशा लेफ्ट साइड की जो जीरो होंगी, ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है। ये ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात तो क्या है डियर? एक ही है, इनका कोई रोल नहीं है, तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर है। लेफ्ट साइड की जीरोज क्या है? इनसिग्निफिकेंट। और वो खाली रूल बुक पे लिखा रहता है कि डेसिमल के राइट का जीरो और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के जीरो ये क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। बात वही है, शुरुआत के यानी कि लेफ्ट साइड के जो भी जीरो हैं, अगर आगे कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब लास्ट रूल, खत्म होगी कहानी यहां पर। अब लास्ट रूल है, या तो देखिए नंबर के शुरुआत में जीरो होगा, देखिए नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। अब जीरो वाली डिजिट पे बात करें तो जीरो
या तो कहां होंगी, नंबर की शुरुआत में होंगी। तो नंबर की शुरुआत वाली जीरो इनसिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 0.00056 बोलूं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये शुरुआत वाली जीरो है। या फिर 0.05234, बताइए, ये सारी, ये दोनों जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो जीरोज होती हैं ये क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। उसके बाद अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसी हुई है, ठीक है, जीरो बीच में आ गई है तो ये सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब लास्ट केस है कि अब जीरो अगर नंबर्स के लास्ट में आ रही है, जीरो कहां आ रही है, नंबर्स के लास्ट में आ रही है, तो इसमें दो केस बन जाते हैं। अगर डेसिमल वाला नंबर है, नंबर में अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो यानी कि जो लास्ट में आ रही है एंडिंग जीरोज, वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। नंबर में क्या आ रहा है, डेसिमल 21.00, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट। 21.5200, ये जीरो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। ये तो सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि ये नॉन जीरो है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। और आपका हाँ, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज या फिर एंडिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज या फिर एंडिंग जीरोज, ये क्या होते हैं आपके, इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2000, ठीक है, 2000 है। अब इस 2000 में, ठीक है, ये जो एंडिंग जीरोज हैं ये क्या होती हैं, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि नंबर में डेसिमल नहीं है। 550, ठीक है, तो ये एंडिंग जीरोज है, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। 200, तो नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो ये वाली जीरो जो लास्ट में है ये क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल लग गया कहीं भी नंबर में, कहीं भी, यहां लगाओ, यहां लगाओ, या फिर यहां लगाओ, यहां भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो अब ये जो जीरोज हैं, एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरोज, ये एंडिंग जीरोज क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमने लास्ट वाला समझ में आया, नंबर में डेसिमल नहीं है, 253,000, ठीक है, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये जो लास्ट वाली जीरो होती हैं ये कैसी होती हैं, इनसिग्निफिकेंट। अब एक केस एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, सुनना। अगर आपको अगर आपने किसी रॉड की लेंथ मेजर की, आपने किसी रॉड की क्या करी, लेंथ मेजर करी, ठीक है, और वो आई आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप कोई नंबर, ये जो नंबर है वो कहां से आया है, मेजर करने से आया है। अगर कोई नंबर मेजर करने से आया है, ठीक है, अगर मेजर्ड वैल्यू में लास्ट में जीरो होते हैं, ये एक्सेप्शन है, अगर मेजर्ड वैल्यू में लास्ट में जीरो हैं तो ये कैसे होते हैं डियर, लगे जो जीरो होते हैं ये अब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं डियर, सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ये क्योंकि 100 सेंटीमीटर ये मेजर करने से मिला हुआ है, ठीक है, रॉड की लेंथ हमने मेजर की, कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। देन आपका ये जो जीरोज हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो अब आप बताएं, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2000 लिखा हुआ है तो ये मेजर्ड करके नहीं आया हुआ है, तो ये जो जीरोज हैं ये एंडिंग जीरोज हैं और ये इनसिग्निफिकेंट होंगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर 2000 क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2000 क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, देन ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगी, काउंट होंगी। कोई दिक्कत इतना समझने में। या फिर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि द लेंथ ऑफ द रॉड comes the measured value of length of the rod is 100 centimeter. क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे the length of the rod, the measured value of length of the rod is 100 centimeter, then how many
सिग्निफिकेंट फिगर इन 100 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, अब 100 सेंटीमीटर मेजर करने से आया है, इसलिए ठीक है, 100 सेंटीमीटर के जो लास्ट के एंडिंग जीरोज हैं, डेसिमल नहीं है, फिर भी ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात इतनी? या फिर 2000 पॉइंट, खाली ऐसा लगा हुआ है 2000, उसके बाद क्या लगा, खाली पॉइंट, ठीक है, तो ये जीरो और ये जीरो, ये अब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात इतनी? कंफ्यूज मत करना, ठीक है, समझिए, एंडिंग जीरो अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, तो आपका जो एंडिंग जीरोज होते हैं, नंबर में जो डेसिमल नहीं है, तो एंडिंग जीरोज आपका क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। अब इस नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये लास्ट वाले जीरो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट। अगर इसी के आगे आप 2000 के आगे अगर आपका सेंटीमीटर लिखा हुआ आता है, देन ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका 2000 के लास्ट में क्या आ गया है, डेसिमल आ गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। कोई दिक्कत है इतना समझ में? ओके, तो अब मैं कुछ प्रैक्टिस करा दूं। 0.00100, बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, तो ये शुरुआत की जीरो है, शुरुआत वाली जीरो, ये इनसिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट, 0 सिग्निफिकेंट, और सॉरी 1 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगी। अब रूल, नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो एंडिंग जीरोज क्या होती हैं, या फिर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होती है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 3, ठीक है। ऐसे कोई और क्वेश्चन देखते हैं, 2.003, ठीक है। अब बताइए, ये दोनों नॉन जीरो, ठीक है, ये दोनों जीरो, सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट के कहां है, बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अगला 2000.00, ये खास, देखिए नंबर में क्या लग गया, डेसिमल लग गया, तो जो एंडिंग जीरोज होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, ये तो नॉन जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, पॉइंट लगा है, तो एंडिंग जीरोज ये सब क्या होंगे, आपका सिग्निफिकेंट होंगे। ये एक स्पेशल केस है, मतलब स्पेशल क्या, एक खास तरीके का क्वेश्चन जो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ध्यान देना 100.00, ठीक है, पहले तो ये समझिए 198.00, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, नॉन जीरो, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट, एंड सॉरी नंबर में क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो ये भी नंबर में डेसिमल लगा है, तो एंडिंग जीरोज भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 190, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 कितना, 5, ठीक है। ऐसे ही मतलब 198.00 समझ रहे हैं आप, ये इसका मतलब क्या है, 198.00 अगर मान लीजिए मीटर है, तो इसका मतलब है कि आपने किसी लेंथ की रॉड में, आपका कोई रॉड है, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, और कितना आया 198.00, तो मतलब कि ये जो आपका जीरो है ये हेक्टो का है, और ये किसका है, सेंटीमीटर का है, तो मतलब कि ये इसका लीस्ट काउंट दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात इतनी? तो आप देखिए, अब इसमें जो एरर होगी वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 198.01 हो सकता है ये, या 198.02 हो सकता है, यही तो 0.1 की ही तो इसमें क्या है, एरर है, सॉरी 0.01 की ही तो इसमें क्या है, पॉसिबल है एरर, 0.01 की पॉसिबल है ना, या तो 0.01 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर की एरर है, तो आप देखिए इसका मतलब है ये सब क्या है, सर्टेन, और लास्ट वाला अनसर्टेन, ये सब सर्टेन और लास्ट वाला अनसर्टेन। समझ में आई बात इतनी? तो ये सब ये सब सर्टेन है और ये अनसर्टेन। और आपका टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या है,
टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, अब तभी तो कह रहा हूं उससे कंफ्यूज नहीं होगे, तो इसलिए रूल बने थे कि ट्रेलिंग जीरोज हैं यानी कि पॉइंट लगाए तो ये सब क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, रूल यही है ना, रूल यही तो है, अगर नंबर में डेसिमल लगाए तो ट्रेलिंग जीरोज क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, तब रूल बनाया, कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं भी आया तो ऐसे ही काम चला लो। ठीक है, 298.000, तो नंबर में डेसिमल है तो एंडिंग जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे 230.00, ठीक है, तो इसमें भी ये सारे जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ये तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 और 2 कितना, 5 पॉइंट लगाए तो ये लास्ट के ट्रेलिंग, ये एंडिंग जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। 231.01। ठीक है, अब बताइए ये जीरो बीच में फंसा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 5। ठीक है, ये तो नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से हो जाएगा। याद ये यही वाला केस याद रखना, ऐसा दिया है तो यानी कि एंडिंग जीरोज है लेकिन नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये सारे, ये तीनों के तीनों जीरोज इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तभी तो 5 मीटर लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1। अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंडिंग जीरोज है, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये कैसे हैं, इनसिग्निफिकेंट फिगर है, समझ में आया। और ये कैसा है, नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1। आपने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया, ठीक है, आपने यूनिट चेंज किया लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 5 मीटर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 500 सेंटीमीटर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो इसमें भी देखिए ये ट्रेलिंग जीरोज है, नंबर में डेसिमल है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, एक ही होगा। तो देखिए आपने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात इतनी। देन एक लास्ट रूल बच गया कि 10 की, जैसे अगर ऐसा नंबर है 20.1 इंटू 10⁵, ऐसा नंबर है, तो ये जो पावर वाला है इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी रोल नहीं होता है। समझ में आई बात, इसको बोलते हैं, सॉरी, अगर पॉइंट यहां लग गया तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि पहले नंबर के बाद डेसिमल लग गया है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर पुराने रूल से ही चेक होगा, इसका कोई भी रोल नहीं होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसा है, तो ये तीनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। ये 10⁵ का कोई भी रोल इसमें नहीं रहेगा। समझ में आई बात इतनी। अगर कोई नंबर कैसे लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ऐसे 2.100 इंटू 10⁻³ है, तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसकी ओर ध्यान देना ही नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। अब देखिए ये दोनों नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट, ये एंडिंग जीरोज या फिर ट्रेलिंग जीरोज हैं तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि नंबर में क्या है, डेसिमल है, डेसिमल नहीं होता तो फिर ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते 2100 में। समझ में आई बात इतनी, पॉइंट लग गया तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। समझ में आई बात इतनी, ठीक है, ओके, थैंक यू डियर। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।